everyone, welcome back to another video. This is your Desi girl and welcome to yet another video. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ ऑफ माई फर्स्ट एवर पेशेंट विजिट जो मैंने अपने आप डायग्नोस की थी और अपने आप पूरा केस पहली बार देखा था. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट इन दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड. लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. अभी मैं बैठी हूँ अपने कमरे में, बिल्कुल सबको बोलकर शांति रखेगा. लेकिन आप कितनी भी शांति रख ले, बाहर की आपको आवाज आ रही है. आपके घर के बाहर जो व्हीकल्स जाते हैं आप उनको कैसे शांत कराओगे. और ऊपर से हमारे घर के साइड हमारे पड़ोसी ने अभी नया पेट पाला है, दैट इज मुर्गा. अब वो इतनी बांग देता है, चाहे वो सुबह हो दिन हो रात हो, उसका जब मर्जी वो बांग देता है. और वो हर बार मेरी वीडियो में ब्लूपर बना देता है मेरी वीडियोस को. तो मेरा पहला विजिट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करती हूँ. तो ऐसा था कि अभी तक तो मतलब हमने, जैसे मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया था. सितंबर से हम लोग के सेशन स्टार्ट होते हैं. तो उसके बाद मैंने 1 साल सिर्फ पढ़ाई करी थी, पढ़ाई वगैरह, क्योंकि मैं तो नहीं थी ना फील्ड में, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि अब क्या. अच्छा, प्रैक्टिस भी करते हैं वो फर्स्ट ईयर से कर, मुझे लगा कि ग्रेजुएट होने के बाद करते होंगे. लेकिन फिर मुझे है ना चाहिए था कि मैं प्रैक्टिस करूँ, तो मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी सेकेंड ईयर से. मतलब 2017 से नहीं 2018 से मैंने जो थी वो प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी. और उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, तो अभी मुझे 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए कंप्लीट, मतलब एवरीडे प्रैक्टिस वाला. आप जब पेशेंट्स देखते हो ना तो आप किसी के गाइडेंस में देखते हो. जब आप अपने कॉलेज वगैरह में रहते हो और वहाँ पे हमको ओपीडी देखने को मिलती थी, आईपीडी देखने को, पोस्टिंग लगना, ये लगना वो लगना सब होता था. ठीक है, क्लिनिक में भी काम कर लिया, चलो ऑब्जर्वेशनशिप के लिए. ये सारे एक्सपीरियंसेस थे. तो ऐसा लगता था कि यार चलो जब पेशेंट विजिट कभी मिलेगी तो हाँ, जब मिलेगी तब देख लेंगे. लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है. तो मुझे एक कॉल आता है. अब मैंने कॉल पिक करा तो वो था मेरी फ्रेंड का कॉल. हम लोग मतलब 6-7 से स्टार्टिंग से थोड़ा साथ में थे और 10th क्लास तक साथ में थे. तो वो मेरी क्लासमेट थी. तो उसका कॉल आया कि हर नानी, हर ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ पेन. और वो जो है उनको इस तरीके से यहाँ पे रोटेटर कफ के आसपास, मतलब शोल्डर पेन उन्होंने बोला. एंड शी इज़ हियर विथ अस, मतलब वो कहीं और रहती थी. एंड उन्होंने बोला कि शी इज़ हियर विथ अस फॉर सम टाइम. तो वो 2-3 मंथ्स के लिए हमारे पास है, मतलब मेरी फ्रेंड के घर पे रुकी हुई हैं. एंड इन दैट टाइम वो गांव चली जाती हैं फिर से. तो इन दैट ड्यूरेशन आई वॉन्ट यू टू सी हर एंड ट्रीट हर, सी वॉट कंडीशन शी इज़ हैविंग, क्योंकि उनको बहुत पेनफुल रहता है. एंड शी कैन नॉट इवन स्लीप एट नाइट एंड इट्स बीन लाइक अ क्रॉनिक पेन लगभग 2 साल से. सो अब मैंने पूछा एज क्या है. जब हमें कॉल आता है ना ऐसा कि आप पेशेंट विजिट देख रहे हो तो आपको बोलना है हाँ. अब आपको कॉल आता है, वो बोलते हैं कि ये कंडीशन है, आप आ सकते हो देखने. तो भैया पहली एक चीज़ बता दूं, प्रिपरेशन करनी पड़ती है जाने के पहले. आप उधर जाकर ऐसे खड़े नहीं हो सकते. आपको क्या करना है, आपको जैसे ही कॉल आता है ना किसी की इंक्वायरी के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पेशेंट की एज बता दो. एंड मैं 2 दिन बाद फ्री थी. एक्चुअली मेरी उस टाइम ऑलरेडी मेरा काम चल रहा था, तो फिर मैं 2 दिन बाद फ्री थी. तो आई सेड कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देती हूँ आपको. एंड मुझे आप उनकी एज बता दो क्या है, और उनको कोई सी कंडीशंस तो नहीं है लाइक बीपी, डायबिटीज़ वगैरह. और उनके जितने इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुए हैं शोल्डर के, वो आप मुझे फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पे. तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली और मैंने फ़ोन रखा. तो उनकी उम्र थी 85 ईयर्स और उनकी कंडीशन में उन्हें सिर्फ एक्सरे करवाया रखा था. अब एक्सरेज जो रहते हैं उसमें आपको सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. आप लोगों को ना लिगामेंट्स, ना आपको मसल्स, कुछ भी नहीं दिखेंगे. क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पिंज्ड हैं आपको कुछ नहीं दिखेगा. आपको सिर्फ दिखेगा कि हाँ 2 बोन्स हैं और उनकी स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट सही है कि नहीं है. तो मैंने वो देख लिया. तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला था कि स्पेसिंग इज़ हल्की सी लेस. ऑब्वियसली 85 ईयर्स की एज है तो उसकी वजह से होगा. अब मेरी जो मेंटर थी, मैंने उनको कॉल लगाया. मैंने बोला मैम इतनी उम्र है पेशेंट की, मैंने कभी इंडिविजुअली पेशेंट को डायग्नोस नहीं कराया, देखा नहीं है, सोलली अपना ट्रीटमेंट कभी नहीं लगाया है. तो आप मतलब मुझे बताओ क्या करना चाहिए, या मैं किसी और को रेफर कर दूँ. सो व्हाट शी सेड वाज, एलिना जस्ट टेक द कॉल. अपना जो तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आई है ये तुम्हें आनी ही है, कभी ना कभी तो आनी है. और फिजियोथेरेपिस्ट तो आनी ही है, यूर अ डॉक्टर. तो जस्ट टेक द कॉल. बिल्कुल अपनी किताबें निकालो. इस कंडीशन के बारे में जितनी तुम्हारी डीडी हैं, दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं. मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि आपको जैसे शोल्डर कंडीशन है तो शोल्डर में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि फ्रोजन शोल्डर हो गया या सिर्फ इम्पिंजमेंट हो गया. उसके अलावा कितनी कंडीशंस रहती है, बर्साइटिस, ओवरयूज इंजरी, अर्थराइटिस, रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ टियर, कितनी सारी सिचुएशंस रहती हैं. इम्पिंजमेंट,
सब एक्रोमियल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या हल्का सा जो है सबलक्सेट हो गया जिसकी वजह से कोई सा अंदर जो मसल है या फिर फाइबर है या टेंडन है या लिगामेंट है वो हल्का सा इम्पिंज हो गया, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम्हारे पास 2 दिन है, व्हाट यू नीड टू डू इज पहले आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और घर पे आपको क्या काम करना है, आपके पास 2 दिन का समय है, जस्ट मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन थिंक कि इनको हो सकती हैं। ओके, एज को ध्यान में रखना है, अर्थराइटिस कैन ऑल्सो बी वन पॉसिबल आउटकम। आपको सारी चीज़ों की लिस्ट बना के रखनी है, ठीक है, और उनको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करो कि उनका सिम्टम कैसे पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को यही है। अब तुमको अगर लग रहा है कि उनको इन्वेस्टिगेशन देनी है तो तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बोलो कि भाई तुम आप MRI करवाइए, तुमको जो लगता है जस्ट टेक द कॉल, जस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट द सिचुएशन एंड टेक द कॉल कि क्या हो सकता है, एंड बी कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज तुमने काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई है, एंड टेक द कॉल। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा लिटरली, एंड वो मोटिवेशन की वजह से मतलब मुझे एक विल पावर आई मेरे में कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, आई नीड टू टेक द कॉल बिकॉज शी इज़ इन पेन, शी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शी ट्रस्टेड मी। तो उनने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे को एक रियलिटी का एस्पेक्ट बताया कि अपने आप को प्रायोरिटी में ना रख के पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो कि उसको दर्द है, उसको पेन है, एंड यू नीड टू सॉल्व दैट थिंग। तो भैया अब हमने कर ली थी हमारी सारी रिसर्च वगैरह, सारी चीज़ें करके रेडी कर ली, थरली कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से दिमाग में, मतलब पढ़ा तो हुआ था लेकिन उन चीज़ों को फिर से जो था सामने देख कर और फिर एनालाइज करने के लिए उसके लिए वीडियोस देखी और दूसरे सीनियर्स से बात करी कि भाई क्या करना चाहिए इसमें। कोई हेल्प नहीं करता है, आपकी सीधी बात बताऊँ, कोई हेल्प नहीं करेगा। Nobody wants कि आप उनसे बेटर करो, बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में मदद करना चाहते हैं। सो बेस्ट एडवाइस, टेक हेल्प ऑफ योर सेल्फ, अपने तरीके से अपनी रिसर्च करो जहाँ से तुम कर सकते हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें करी, करने के बाद फिर फाइनली आई वॉज रेडी विथ ऑल माई DDs एंड फिर मैंने पेशेंट के पास गई मैं। सो आई टुक माई मशीन, मेरे पास मोडालिटीज़ हैं, तो मैंने पेन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमको पेन कम करना रहता है, दैट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ एनी कंडीशन। तो मैंने अपनी 2 मोडालिटीज़ ली, एक टेंस था और एक था मेरे पास अल्ट्रासाउंड, तो मैंने वो दोनों चीज़ें ली एंड आई वेंट टू द पेशेंट। मैंने उनको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था, इट कैन बी इन्फ्लेमेटरी, तो आपको एक कोल्ड पैक रेडी करके रखना, बर्फ़ जो है उसको तैयार करके रखना, इफ़ नीडेड आई विल यूज़ इट। तो वैसे ही हुआ, मैं गई अपनी मोडालिटीज़ लेकर। नाउ दिस इज़ द रूल कि आपको 3 दिन पेशेंट को, मतलब ये मैं मेरा तरीका बता रही हूँ, आई टेक 3 days टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। तो मैंने उनके इन्फ्लेमेशन पहले 3 दिन रिड्यूस करे, उनका जो बाहर से शोल्डर पूरा था उसको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व करा और मैंने पैल्पेट करा, टेंडरनेस चेक करी, तो उनका शोल्डर अच्छा खासा टेंडर था, इन्फ्लेम था एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था और ओवर यूज इंजरी भी थी। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी डायरी में सब कुछ उन्हीं के सामने बैठ के नोट डाउन करा, क्योंकि ये चीज़ों में आप गड़बड़ नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होना है। एक सिम्टम अगर डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। मैंने उनको MRI सजेस्ट किया, अब उनकी एज काफ़ी थी तो MRI में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके साथ मैंने अपना फर्स्ट कॉल लिया। आई डिड माई फर्स्ट डे ऑफ पेशेंट विजिट एंड दैट वॉज समथिंग जो कि मतलब मैं उसकी खुशी नहीं बता सकती। मैं आपको बस एक है ना थोड़ा सा आइडिया देती हूँ क्या हुआ था जब मैं गई। सो आई सॉ द पेशेंट, दादी जी थी, मैं उनको दादी जी बुलाती थी, एंड उनका शोल्डर इतना स्टिफ था और इतना टेंडर एंड इन्फ्लेम था कि उनका हाथ सिर्फ ऐसे रहता था, ऐसे देख पा रहे हो इस तरीके से, एंड जैसे ही वो अपना हाथ इंटरनली पूरा रोटेटेड था, जैसे ही वो थोड़ा सा अपन सीधा करो या वो खुद करे तो वो उनको मतलब टीजिंग सा पेन होता था, बहुत तेज, पूरे इनसाइड एंड आउटसाइड, ये दोनों एरियाज में बहुत तेज पेन होता था। एंड स्पेशली जो शोल्डर पेशेंट्स रहते हैं उन लोगों को पीछे जो है पोस्टीरियर ऑफ शोल्डर रोटेटर कफ में भयंकर पेन होता है। तो उनकी ये कंडीशन थी, उनके जो लेयर्स थी अंदर, जो रोटेटर कफ के अंदर की लेयर्स रहती वो तक एडहेसिव हो गई थी, जिसके कारण उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब कंडीशन इतनी सिवियर थी, ऊपर से पता है क्या, उनका स्पाइन बेंड था, मतलब वो स्कोलियोटिक थी, जिसके कारण उनकी कमर जो थी वो पूरी बेंड थी, तो शी यूज्ड टू वॉक लाइक दिस। तो अब कंडीशन ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था उसको समझने के लिए। मैंने सारे की पॉइंट्स जो थे नोट करे, पैल्पेट करे, ऑब्जर्व करे, उनकी गेट को भी ऑब्जर्व करा कि वो चलती हैं तब अपने हाथ कैसे हिलाती हैं, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था। ये आलम था भाई कि वो कोई एक छोटी सी चीज़, उनको मेन प्रॉब्लम क्या आती थी कि मतलब अपने कोम भी नहीं कर पाती थी, बाल ऐसे करके उठा भी नहीं पाती थी, इतना पेन होता था। कोई हैवी ऑब्जेक्ट तो छोड़ दो, कोई चीज़ को थोड़ी देर इस तरीके से ऐसे उठाकर यहाँ पर भी नहीं रख पाती थी। बेसिकली वो हाथ सिर्फ ऐसे रहता था और फिर वो जो इन फिंगर्स से काम कर ले बस ऐसे, सिर्फ वो रिस्ट का काम होता था, बाकी ये शोल्डर पूरा फ्रीज हो चुका था। तो भैया अब इस कंडीशन में क्या करें,
पेशेंट ऑलरेडी इतनी एज्ड है, हो सकता है ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो, बोन डेंसिटी मालूम नहीं है, अब करें तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बैठे घर जाकर पूरा डीडी चेक करा, एक चीज़ें देखी कि क्या क्या सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग कंक्लूजन में आए और मैंने ऐसे करके डायग्नोज करा अपना फर्स्ट पेशेंट का कंडीशन को। हमारा जो डीडी था उसके हिसाब से मैंने एक ट्रीटमेंट बनाया, ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल बनाया और उसमें इंटेंसिटी धीरे 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 करके बढ़ाई। एंड यू नो व्हाट गाइज, it took me like 1 month and 15 days or 10 days I think to treat the patient. And you know what guys, जब लास्ट मेरा डे था वहाँ पर उनको ट्रीट करने का, एक मेरे अप्रिसिएशन के लिए इतनी बड़ी चीज़ हुई। लाइक वेन एवर आई यूज्ड टू गो, शी यूज्ड टू ऑफर मी टी, और फिर उनकी जो मेड थी वो टी बना के मुझे देती थी, कॉफ़ी बना के देती थी मुझे, तो एवरी डे शी यूज्ड टू मेक कॉफ़ी फॉर मी। नाउ व्हाट हैपेंड, लाइक द लास्ट डे आई वाज सिटिंग एंड शी सेड कि बेटा तूने मुझे ठीक किया है, मेरा हाथ अब पूरा चलने लगा है, तो आज मैं तेरे को कॉफ़ी बना के दूंगी। एंड यू नो व्हाट, फॉर अ डॉक्टर टू सी दैट कि आपका पेशेंट जो एक हल्का सा यूँ हाथ मूव नहीं कर पा रहा था, नाउ शी वॉज लिफ्टिंग द होल सॉस पैन विथ हर लेफ्ट हैंड जो कि अफेक्टेड था, और उनने पूरा वो सॉस पैन भरा हुआ विथ मिल्क। आज मैं सारा काम जो करूँगी वो अपने लेफ्ट हैंड से करूँगी, और उनके यहाँ पे चाय की पत्तियाँ ऐसे ऊपर रखी हुई थी, डब्बे वगैरह। सो शी जस्ट इस तरीके से, जो कि एक उनके लिए इतना बड़ा टास्क था, जिसको शोल्डर प्रॉब्लम्स रहती है, वो हाथ इस तरीके से अबडक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टास्क उनका ये रहता था। बट नाउ शी वेंट एंड शी पिक्ड अप द बॉक्स एंड उन्होंने प्रॉपर उसको अपने हाथ से ताकत लगाकर यूँ खोला, और फिर उन्होंने अपने हाथ से वो पूरा भारी सॉस पैन उठा के एंड देन पोर करा उसको कप में। अब आप लोगों को साउंड कर रहा होगा ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बट जिन लोगों का पूरा ये शोल्डर इम्पिंजमेंट एंड रोटेटर कफ इंजरी या फिर इन्फ्लेमेशन रहता है ना, उनके लिए ज़रा ज़रा से काम, हाथ को बस ऐसे उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है। एंड शी डिड एवरीथिंग सुपर नॉर्मली विथ ऑल स्ट्रेंथ, कोई हाथ शेक नहीं हो रहा था, एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल। एंड आई cannot be grateful enough because that patient's smile is over all the charges, over all the fees and everything that you do, all the efforts that you do। वो बस एक हल्का सा लास्ट में जो appreciation जब उनके चेहरे पे दिखता है ना कि पहले क्या पेन था और बाद में क्या अब उनका कंडीशन है, that is the real fees that you get। and वो मेरा पहला पेशेंट विजिट था, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो दिन मेरे लाइफ में आया एंड इतनी जल्दी आया कि मेरा ग्रेजुएशन होते साथ ही आई वॉज एबल टू सी माई पेशेंट्स single-handedly and independently। So that's it for today's video। I hope you guys liked it, and अगर अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसको कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप लोगों की पहली विजिट आपने कर ली, और अगर ली है तो उसकी क्या कंडीशन थी। That's all and meet you in my next video। Bye।